हेलो एवरीवन, आई एम मान्या। वेलकम टू द टेप हैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिमिनल लॉ। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ एंड इट्स प्रिंसिपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्रिमिनल लॉ होता क्या है। क्रिमिनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ अ लॉ दैट डील्स with crime and punishment. It regulates behavior that is harmful to society and ensures justice by punishing offend. क्रिमिनल लॉ वो होता है जो अगेंस्ट दी सोसाइटी होता है। मीन्स कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट इन केस कैसे? इम्पैक्ट मीन्स फिर डर का माहौल क्रिएट करता है। सपोज अगर कहीं पे मर्डर होता है, अगर एक पर्सन है जिसका नाम ए है, इसका अगर मर्डर होता है तो वो जो मर्डर होता है वो एक पर्सन ए को तो इम्पैक्ट करता ही करता है। और मर्डर अगर किया है बी ने, मर्डर किया अगर बी ने, तो क्या होगा? वो ए को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। सोसाइटी में जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो सबको इम्पैक्ट करता है और वो एक डर का माहौल क्रिएट करता है। अगर बी ने ए का मर्डर किया है तो क्या बी खुलेआम सोसाइटी में घूम सकता है? नहीं घूम सकता है। अगर वो खुलेआम सोसाइटी में घूमेगा तो लोग उससे डरेंगे, लोगों के अंदर एक फियर आएगा और लोगों के मन में एक इनजस्टिस का भी फीलिंग आएगा। उनको अनसेफ फील होगा, उनको ये लगेगा कि कोई भी क्राइम अटेम्प्ट कर लेता है उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो क्रिमिनल लॉ वो होता है जो डील करता है ऐसे क्राइम से, ऐसे रॉन्गफुल एक्ट से जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करे। मीन्स अगर एक इंडिविजुअल के साथ गलत हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी सोसाइटी पे होता है। और क्रिमिनल लॉ का मेन जो मोटिव होता है वो होता है पनिश करना ऑफेंडर को। जैसे बी ने जब क्राइम अटेम्प्ट किया तो इसे पनिश करना क्रिमिनल लॉ में मेंशन होता है। उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मेंशन है क्रिमिनल लॉ में। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मीनिंग क्या होता है? क्रिमिनल लॉ वो होता है, लाइक अगर कोई पर्सन ने क्राइम अटेम्प्ट करता है, एक पर्सन जब एक क्राइम को कमिट करता है तो उसको, जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस दिलवाना। क्रिमिनल लॉ में जो हमारे एक्ट्स है, जो हमारे रूल्स है, जो रेगुलेशंस ऐसे मेंशन है जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि जिसने क्राइम अटेम्प्ट किया उसको ऐसी पनिशमेंट मिले कि वो उससे एक लेसन ले और बाद में उस क्राइम को अटेम्प्ट ना करे। द पनिशमेंट फॉर कमिटिंग दोज क्राइम्स, इसका मेन जो मोटिव होता है क्रिमिनल लॉ का वो होता है कि उनको पनिश करना जो क्राइम अटेम्प्ट करते हैं। इट एम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। इसका मेन एम ये भी होता है कि सोसाइटी में एक पीस मेंटेन करके चले, एक लॉ को मेंटेन करके चले और लोगों को पता हो क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कहीं पे भी कुछ गलत होता है, एक रॉन्गफुल एक्ट, वैसे रॉन्गफुल एक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पब्लिक रॉन्ग, एक होता है प्राइवेट रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग जो फॉल करता है वो है क्रिमिनल लॉ के अंदर। मीन्स जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करे। और प्राइवेट रॉन्ग वो होता है जो किसी इंडिविजुअल के बीच में होता है, लाइक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो किसी इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट करता है। जैसे डिफामेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, ट्रेसपास हो गया। अब हमारे जो क्राइम होता है उसके पीछे दो इंटेंशंस होते हैं। हमेशा क्राइम के पीछे दो एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब जैसे अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया होगा। तो जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो है, जो दो एलिमेंट्स हैं वो है एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस मीन्स का मतलब होता है गिल्टी एक्ट और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्टस रियस क्या होता है। एक्टस रियस वो होता है जो गिल्टी एक्ट हो। मीन्स अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसके पीछे जो उसकी एक्टिविटी होती है, उसका लाइक जो फिजिकल एक्टिविटी होता है उसको हम लोग एक्टस रिया बोलते हैं। जैसे कोई किसी को चाकू मार देता है तो यहाँ पे नाइफ का यूज़ किया गया है मर्डर करने के लिए। कोई अगर चोरी करता है तो वो उसका फ़ोन लेके भाग रहा है, उसको स्नैचिंग कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जब होती है तो वो उसको हम उस एलिमेंट्स को एक्टस रियस बोलते हैं। मीन्स किसी भी रॉन्गफुल एक्टिविटी में जब फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है तो उसको एक्टस रियस बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एक पर्सन है ए, उसने बी को नाइफ से मारा, बी की डेथ हो जाती है। तो ये जो एक्ट है उसमें एक फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिसको, जिस एलिमेंट को हम एक्टस रियस बोलते हैं। एक्टस रियस कैसे हुआ?
कि ए ने बी को मारा किससे, नाइफ। यहाँ पे जो नाइफ का यूज़ हुआ है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है। या फिर सपोज कोई आपस में फाइट कर रहे दो पर्सन। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ए ने बी के खाने में पॉइजन डाल दिया है। क्या डाल दिया? पॉइजन डाल दिया। तो यहाँ पे वो जो पॉइजन का यूज़ कर रहा है, एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। जब एक क्राइम एक फिजिकल एक्टिविटी हो तो उसे हम एक्टस रियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टस रियस। इसका इट कैन बी एक्शन, ओमिशन और कंडक्ट। ये कोई एक्शन हो सकता है, कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सामान का, ऑब्जेक्ट का यूज़ हो सकता है, या फिर किसी फाइट में सपोज दो पर्सन आपस में लड़ रहे, एक ने दूसरे को धक्का दे दिया। टेरेस पे दो पर्सन लड़ाई कर रहे, ए ने बी को टेरेस से धक्का दे दिया, तो ये भी एक्टस रियस में ही फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई है। तो जिस क्राइम में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसको हम एक्टस रियस बोलते हैं। अब हम समझते हैं मेंस रियस क्या होता है। मेंस रियस वो होता है जहाँ पे गिल्टी माइंड हो, मीन्स जहाँ पे इंटेंशन हो। अब आप बोलोगे हर क्राइम में इंटेंशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर क्राइम में इंटेंशन हो, कहीं कहीं अनइंटेंशनली भी लोगों से क्राइम हो जाता है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। ए और बी के बीच में फाइट हो रही है, ठीक है। ए और बी के बीच में फाइट हो रही है। ए और बी के बीच में फाइट हो रही है, उसके बाद ए बाय मिस्टेक एक ऑब्जेक्ट उठाता है, एक उसने हैमर उठा लिया। सपोज ए ने हैमर उठाकर बी के सर पे मार दिया हैमर से, तो बी की डेथ हो जाती है। ए ने यूज़ किया था हैमर, ए ने क्या यूज़ किया था? हैमर। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में फाइट हो रही थी, ए सेल्फ डिफेंस में हैमर उठाता और बी के सर पे मार देता है, तो बी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ए का इंटेंशन नहीं था, बट उससे क्राइम अटेम्प्ट हुआ है। तो जो क्राइम अटेम्प्ट हुआ है वो किस में फॉल करेगा? एक्टस रियस में, राइट। वो फॉल करेगा एक्टस रियस में। लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन नहीं था, तो ये मेंस रिया में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं था। अब वहीं पे दूसरा केस समझते हैं कि ए ने बी के खाने में पॉइजन डाल दिया, ठीक है। ए ने बी के खाने में पॉइजन डाल दिया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उसका इंटेंशन था पॉइजन डालने का। तो जहाँ पे इंटेंशन इन्वॉल्व हो, जहाँ पे पहले से एक क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व हो कि मुझे इसको मारना है या मुझे ये एक्शन लेना है, उसके पीछे कोई प्लानिंग हो, कोई स्ट्रैटेजी हो, तो वो मेंस रिया में फॉल करता है। तो क्रिमिनल लॉ के पीछे या क्राइम के पीछे दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टस रिया, एक होता है मेंस रिया। एक्टस रिया होता है जो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, मेंस रिया जहाँ पे इंटेंशन इन्वॉल्व हो, मीन्स वहाँ पे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग ये इन्वॉल्व हो। अब आप कहोगे कि कहीं कहीं पे अगर इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं तो क्या उसको पनिश किया जाएगा? ये उस केस को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। उस टाइम पे जज उस केस को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है या उसने उसके ऊपर हमला किया है, तो उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जजमेंट इस सिचुएशन को, प्रूफ को और जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनको देखते हुए जजमेंट पास करती है। लेकिन अगर किसी भी क्रिमिनल में किसी का इंटेंशन इन्वॉल्व है, किसी की ने जानबूझ के वो एक्ट किया है, तो वहाँ पे उसे पनिशमेंट दी जाती है। हाँ, एक और आप डाउट कर सकते हो, अगर किसी ने सिर्फ माइंड इंटेंशन किया कि मुझे इसको मारना है, पर क्राइम को अटेम्प्ट नहीं किया, क्राइम के लिए कुछ भी एग्जीक्यूट, अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो क्या वो भी क्राइम है? नहीं, वो क्राइम नहीं है। अगर किसी ने अपने मन में सोच लिया लेकिन उसने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो क्राइम में कंसिडर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई क्राइम होता है तो उसके पीछे इंटेंशन, नॉलेज होना चाहिए कि वो कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि वो एक रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे टू टाइप के पर्सन होते हैं, एक होते हैं साउंड माइंड, एक होते हैं अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड क्या होते हैं? साउंड माइंड वो होते हैं जिनको पता होता है, लाइक जो होस्ट में होते हैं जिनको पता होता है कि उनके सराउंडिंग में क्या, वो मेंटली फिट होते हैं। अनसाउंड माइंड जो मेंटली फिट नहीं होते, अगर उसने कुछ ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में भी जो कोर्ट होगी वो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस, प्रूफ और मेडिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से ही जजमेंट देती है। तो जो पर्सन क्राइम अटेम्प्ट करता है उसका इंटेंशन, उसका ये नॉलेज होना कि ये एक रॉन्गफुल एक्ट है, अगर ये वहाँ पे ये सब कुछ है तो ये मेंस रिया में फॉल करता है। किस में फॉल करता है? मेंस रिया में। मीन्स इंटेंशनली हार्मिंग समवन। इसका सिंपल मतलब है कि आप इंटेंशनली किसी को हार्म कर रहे हो। अब हम समझेंगे प्रिंसिपल्स। क्रिमिनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है,
बर्डन ऑफ सोसाइटी, लीगैलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फेयर ट्रायल। अब हम सबसे पहले समझते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या होता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वो होता है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, अ पर्सन इज कंसिडर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मीन्स जब तक एक पर्सन कोर्ट में गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो पर्सन इनोसेंट है। अगर सपोज किसी पर्सन ने चोरी करी है और आपको पता है उसने चोरी करी है, आप उसको गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते जब तक कोर्ट उसे गिल्टी प्रूफ नहीं कर देगी। अगर एक पर्सन कोर्ट में गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो तभी से उसको गिल्टी माना जाता है। मीन्स जब तक जजमेंट पास ना हो जाए कि एक पर्सन गिल्टी है तब तक हम उसे गिल्टी नहीं मानेंगे, तब तक वो पर्सन इनोसेंट है। चाहे उसने कोई भी क्राइम को अटेम्प्ट करा हो, वो क्राइम मर्डर हो, चोरी हो, रॉबरी हो, किसी भी टाइप का क्राइम है, वो पर्सन तब तक इनोसेंट है जब तक कोर्ट में गिल्टी प्रूफ ना हो जाए, जब तक जजमेंट पास ना हो जाए। सेकेंड है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जो प्रोसिक्यूशन होते हैं उन्हें प्रूफ देना पड़ता है। जैसे पुलिस हो गए, अपोजिशन के एडवोकेट्स हो गए, या जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन लाइक एडवोकेट है, जब तक वो प्रूफ नहीं देंगे उनके ऊपर होता है प्रूफ देना। मीन्स अगर किसी ने क्राइम अटेम्प्ट किया है तो वो खुद के अगेंस्ट प्रूफ नहीं देगा। एक पुलिस ऑफिसर, एक लॉयर, एक एडवोकेट खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और प्रूफ कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड बाय बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। और उसके बाद जो गिल्टी पर्सन, अगर पर्सन को गिल्टी प्रूफ किया जा रहा है तो उसको बियॉन्ड पे प्रूफ किया जाएगा कि उसके पास रीजनेबल प्रूफ है। मीन जब एक पुलिस या फिर एक एडवोकेट कोर्ट में प्रॉपर एक रीजनेबल प्रूफ को सामने रखेगा, उसके बाद जब कोर्ट जजमेंट पास करेगी यस वो पर्सन गिल्टी है, तो वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा। तो प्रूफ देने का बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है, उस पर्सन पे नहीं जिसने क्राइम अटेम्प्ट किया है। प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, नो क्राइम विदाउट लॉ। अ पर्सन लाइक एक पर्सन पनिश नहीं हो सकता अगर जो लॉ में मेंशन नहीं है। एक पर्सन ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट करा है, सपोज एक पर्सन ने एक रॉन्गफुल एक्ट करा है, इसका एग्जांपल समझते हैं। एक पर्सन है, उसने कुछ ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करा है बी के साथ जिससे बी को डैमेज फेस करना पड़ा। तो बी कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट उस सिचुएशन को समझती है। तो बी अगर ये बोलेगा कि जज आप इसको ये पनिशमेंट दो, तो कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी। मीन्स जो लॉ में मेंशन नहीं है ऐसे क्राइम। मीन्स अब सपोज ए ने ट्रेसपास किया बी के, मतलब ए ने बी की प्रॉपर्टी यूज़ की बिना उससे पूछे, तो ये किस में फॉल कर रहा है? ये सिविल लॉ में फॉल कर रहा है, मतलब ये एक सिविल लॉ है। तो ये कहाँ पे आएगा? ट्रेसपास किस में आता है? सिविल लॉ में आता है। तो अगर बी जाके कोर्ट में ये बोले इसने मेरी प्रॉपर्टी यूज़ की, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मेरा डैमेज हुआ है, तो आप इसको एज अ क्राइम कंसिडर करके पनिशमेंट दें, तो ऐसा नहीं होगा। मीन्स ये जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, जो रॉन्गफुल एक्ट होता है, जो रॉन्गफुल एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ में मेंशन होना चाहिए एज अ क्राइम। वो क्रिमिनल लॉ में मेंशन होना चाहिए एज अ क्राइम। अगर वो लॉ में एज अ क्राइम मेंशन नहीं है तो उसे एज अ क्राइम मानकर पनिश नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो सिविल लॉ में फॉल करता है तो जो पनिशमेंट होगी, लाइक जो कंपनसेशन पे करना होगा, वो उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स इक्वालिटी लॉ से ऊपर है। अगर कोई पर्सन क्राइम अटेम्प्ट करता है, अगर सपोज एक 30 साल के पर्सन ने क्राइम अटेम्प्ट किया, वहीं पे एक 70 ईयर्स के पर्सन ने क्राइम अटेम्प्ट किया, तो दोनों को इक्वली पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि अच्छा इस पर्सन की एज कम है, लाइक अगर वो 30 ईयर्स का है तो हम इसको पनिश नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा पनिशमेंट देंगे, और दूसरे पर्सन 70 ईयर्स का है तो वो ओल्ड एज में, तो हम उसे कम पनिशमेंट देंगे। नहीं, अगर कोई क्राइम एक्ट अटेम्प्ट होता है, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट अटेम्प्ट होता है जो क्राइम में कंसिडर है, तो जो पनिशमेंट है वो सबके लिए इक्वली है। जो लॉ बना है वो सबके लिए इक्वली है। पनिशमेंट, पेनल्टी वो सबके लिए इक्वली किया गया है। उसके बाद है राइट टू फेयर ट्रायल। मीन्स हर एक्यूज, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, किसी पर्सन को डिटेंशन में रखा गया, या किसी पर्सन ने क्राइम अटेम्प्ट किया है और ये प्रूफ है कि हाँ उस पर्सन ने क्राइम अटेम्प्ट किया है, स्टिल उस पर्सन को एक मौका दिया जाता है कोर्ट में ट्रायल का। उसको एक पर्सन को मौका दिया जाता है कि वो अपने एडवोकेट को ला सके और अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सके, खुद को इनोसेंट प्रूफ कर सके। तो हर एक्यूज को मौका मिलता है ड्यूरिंग ट्रायल कि वो खुद को इनोसेंट प्रूफ कर सके। ये थे हमारे टोटल प्रिंसिपल्स। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ में किस टाइप के पनिशमेंट है? क्रिमिनल लॉ में बेसिकली 4 टाइप के पनिशमेंट है। इम्प्रिजमेंट मीन्स अगर कोई क्राइम आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको जेल में डाला जा सकता है,
सेकेंड है फ़ाइन। कुछ कुछ क्राइम के लिए कुछ अमाउंट में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। उसके बाद है डेथ पेनल्टी। मीन्स अगर आपने कुछ ऐसा क्रूशियल क्राइम अटेम्प्ट किया है जो सोसाइटी के एकदम ही अगेंस्ट, जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसके लिए डेथ पेनल्टी, डायरेक्ट डेथ की सज़ा दी जाती है। उसके बाद है प्रोवेशन। मीन्स अगर कोई छोटा मोटा क्राइम किसी ने अटेम्प्ट करा और कोर्ट को लगता है कि ये क्राइम वो इतना बड़ा नहीं कि उसको पनिश किया जाए, तो मे बी वो उसे कुछ पेनल्टी अमाउंट में लेकर और उसको सोसाइटी में फिर से एक मौका देता है कि वो सोसाइटी में रहकर अपने उस हरकत को, अपने उस रॉन्गफुल एक्ट को सुधारे, खुद के ऊपर वर्क करे। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो क्रिमिनल लॉ में मेंशन है। तो क्रिमिनल लॉ बेसिकली क्या है? क्रिमिनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट अटेम्प्ट करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, और सबको जस्टिस दिलवाने के लिए। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म होता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को तो नहीं, पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये इक्वालिटी के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सोसाइटी में एक जस्टिस, एक पीस बनाए रखने के लिए भी है। तो ये था हमारा क्रिमिनल लॉ एंड इसके प्रिंसिपल्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।